Good afternoon, all of you students. Today we will come with a new topic in the chapter number first. Most important questions. Now today we are discussing about the class 12 political science chapter number first. Important questions. First question. After independence, everyone agreed to things. इनका मतलब होता है कि जैसे देश को आजादी प्राप्त हुई उस समय दो बातों पर सबकी सहमति हुई थी। वो दो बातें कौन कौन सी थी? फर्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशंस विल बी रन बाय ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कह रहे कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक आधार पर सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे, रन करेंगे। इससे पूरा देश राजी था। सभी लीडर्स जो थे उस समय कांग्रेस के वो भी राजी थे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो लाया गया वो था एडमिनिस्ट्रेशंस विल बी रन बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेकंड है द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स अक्रॉस ड्यूरिंग द पार्टीशन, यानी कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश के सामने क्या क्या समस्याएं थी पार्टीशन की। तो पहला था कि जो पार्टीशन की प्रमुख समस्याएं थी वो थी मुस्लिम वर प्रेजेंट ऑल ओवर द कंट्री, कि जो मुस्लिम लोग थे वो पूरी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में थे, तो उनको किस प्रकार से इंडिया से पाकिस्तान भेज सकते थे। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इट वाज नॉट इजी टू डिवाइड द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री उनको डिवाइड करना सबसे कठिन काम था, इजी नहीं था, आसान नहीं था। इसलिए सभी लोग जो फोकस डाल रहे थे वो इन दो बातों पे डाल रहे थे। सेकंड है देयर वर टू एरियाज वर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर दो ही ऐसे एरिया थे जिसके अंदर मुस्लिम ज्यादा थे। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है इसका इट वाज नॉट पॉसिबल टू जॉइन द टू एरिया टुगेदर, यानी कि दो एरिया को कभी भी हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे। एक तो इंडिया में भी लोग रहे और पाकिस्तान में भी रहे, क्योंकि टू नेशंस थ्योरी का मतलब यही था। जब मुस्लिम लीग के द्वारा बनाई गई थी टू नेशन थ्योरी, उनकी थिंकिंग थी, सोच थी, जिसका हेड जो था वो जिन्ना साहब थे। तो उनका यही एम था कि पूरी इंडिया को दो भागों में डिवाइड करना और रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान बने और हिंदुस्तान बने। तो एक तो हो मुस्लिम एरिया, एक हो हिंदू एरिया। तो तीसरा पॉइंट इट वाज नॉट पॉसिबल टू जॉइन द टू एरियाज टुगेदर, कभी भी एक व्यक्ति दो जगह सेटल नहीं हो सकता था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। फोर्थ है नॉट ऑल मुस्लिम्स वर रेडी टू गो टू पाकिस्तान, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते थे, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने। फिफ्थ था देयर वर मोर मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल, उस समय मुस्लिम पंजाब और बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जिसके कारण इनको पदस्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सबसे कठिन और हार्ड काम था। और सिक्स जो था वो था द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, माइनॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम थी। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, क्योंकि इंडिया सबको सेकुलर तरीके से समझता है और सारे सेकुलर तरीके का काम करता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किस प्रकार से माइनॉरिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित किया जाए। ये सारी प्रॉब्लम उस समय इंडिया के सामने देखने को मिली, फेस हुई, क्योंकि पार्टीशन के समय ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आऊंगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।